सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, आज मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। जहां निफ्टी 300 पॉइंट तक भाग गया था, वहीं सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। और यह तेजी जीएसटी 2.0 की वजह से हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त के दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। भारत सरकार इस दीपावली पर भारतीयों के लिए एक बड़ा गिफ्ट लेके आ रही है। जीएसटी 2.0 के रूप में यह गिफ्ट होगा। अभी जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% का। और ये 4 स्लैब अब 2 स्लैब में डिवाइड हो सकते हैं। यानी जीएसटी में अब केवल 2 रेट होंगे, 2 टैक्स रेट होंगे। हालांकि स्लैब कितने का होगा यह अभी डिसाइड नहीं है, वह दीपावली पर डिसाइड होगा। लेकिन मार्केट में जो खबरें चल रही है उस हिसाब से एक स्लैब 5% का होगा और दूसरा स्लैब 18% का होगा। यानी अभी जो वस्तुएं 12% के स्लैब में हैं वह 5% के स्लैब में आ सकती हैं। वहीं 28% के स्लैब वाली वस्तुएं 18% के स्लैब में आ सकती हैं। तो अगर स्लैब में कटौती होगी तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, टैक्स की सेविंग होगी, जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही टैक्स स्लैब कम होने की वजह से कई सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि रेट कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो जीएसटी 2.0 की वजह से किन किन सेक्टर्स को बड़ा फायदा हो सकता है, अगले 2 महीने आपको किन किन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर होने वाला है। मार्केट की माने, ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो टू व्हीलर, छोटी कारों, साथ ही कमर्शियल व्हीकल के टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। ये सभी 5% के स्लैब में आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट साबित होगा। और इसी वजह से ऑटो स्पेस की कंपनियां, खासकर वह कंपनियां जो कि टू व्हीलर, छोटी कारों और कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों के ऊपर आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनियों की बात करें तो आप हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही टीवीएस, बजाज ऑटो, कार में मारुति सुजुकी, कमर्शियल व्हीकल में अशोक लीलैंड और टाटा मोटर जैसी कंपनियों के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। और आज आपने देखा भी होगा कि मार्केट की तेजी को मारुति और अशोक लीलैंड जैसी दिग्गज कंपनियों ने आज लीड किया था। और मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में भी यह कंपनियां कमाल करती हुई दिखेंगी। दूसरा सेक्टर, जिस सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जिसके स्लैब में बदलाव हो सकता है, वह है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में भी बड़ी टैक्स कटौती देखने को मिल सकती है। और इस वजह से सीमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनियां जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, साथ ही जेके सीमेंट जैसी कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट में भी सीमेंट सेक्टर की टैक्स कटौती का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि घर बनाने में टोटल कॉस्ट का 4 से 5% का हिस्सा सीमेंट की कॉस्ट होती है। यानी अगर सीमेंट के टैक्स स्लैब में बदलाव होता है, जीएसटी रेट में बदलाव होता है, तो घरों की कीमत कम होगी और इसकी वजह से रियल इस्टेट सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो रियल इस्टेट की दिग्गज कंपनियों को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इनके अलावा एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस सेक्टर में भी बड़ा टैक्स बदलाव देखने को मिल सकता है। और ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो सबसे बड़ा असर एसी के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर पड़ेगा। एसी के स्लैब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से ब्लू स्टार, वोल्टास, अंबर इंटरप्राइजेस और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां जैसे कि डाबर और इमामी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद से बनी हुई वस्तुओं के ऊपर भी टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा।
5% के स्लैब में आयुर्वेद से बनी हुई वस्तुएं आ सकती है। वहीं ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी बड़ा टैक्स रिलीफ मिल सकता है। यह भी 5% के स्लैब में आ सकते हैं और इस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियों को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इसके अलावा शूज और फैशन सेगमेंट को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इनके टैक्स स्लैब में भी बदलाव की संभावना है और इस वजह से आपको ट्रेंड, बाटा इंडिया, आदित्य बिरला फैशन, साथ ही रिटेल सेगमेंट की दूसरी कंपनियों के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। अगले 2 महीने इन कंपनियों में भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा होटल सेक्टर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। जीएसटी बदलाव की वजह से इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल और सेले होटल जैसी कंपनियों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे आने वाले समय में इन कंपनियों में बड़ा एक्शन हो सकता है। साथ ही बैंकिंग, एनबीएफसी और कुछ दूसरे सेक्टर जैसे स्विगी, जोमेटो और टाइटन जैसी कंपनियों के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। जीएसटी 2.0 की वजह से इन सेक्टर्स के ऊपर, इन कंपनियों के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगले 2 महीने इन सभी सेक्टर, इन सभी कंपनियों में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से अगले 2 महीने भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। बड़ी तेजी आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी।